दोस्तों नमस्कार। 4PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों इस वीडियो में, इस एपिसोड में जो हम बात करने वाले हैं वो शुरू करें उससे पहले एक ताजा खबर आ रही है अभी इस वक्त मेरे पास। ये तो कार्यक्रम तो रिकॉर्ड हो रहा है, तो आपके पास जब ये कार्यक्रम पहुंचेगा तब ये खबर हो सकता है कि थोड़ी बासी हो चुकी होगी, लेकिन फिर भी अब हमारे पास आई है तो हमारा फर्ज बनता है कि उसके बारे में थोड़ा जिक्र कर दें। अब ये बताया जा रहा है कि एक जमाने में समाजवादी पार्टी के प्रखर कट्टर समर्थक और प्रवक्ता के तौर पर रह चुके गौरव भाटिया साहब, जो कि पेशे से वकील भी हैं, वो अब पिछले कई सालों से जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, झंडाधारक हैं। और किस तरह की भाषा का वो प्रयोग करते हैं जब वो चैनलों में डिबेट में जाते हैं, ये मैं और आप सब जानते हैं। वो गौरव भाटिया साहब की बताया जा रहा है, ये इसमें अब तथ्य कितना है नहीं हमको नहीं मालूम, लेकिन ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा है, एक्स पे, अब तो ट्विटर एक्स हो गया, तो एक्स पर वो मामला पूरा ट्रेंड हो रहा है कि गौरव भाटिया के नाम से। और उसमें खबर ये देखने को मिल रही है कि नोएडा कोर्ट के वकीलों ने मिलके उनको बुरी तरह से पीट डाला है, कूट डाला है। अब ये खबर आई है, कितनी सच्ची कितनी झूठी हमको नहीं मालूम, लेकिन एक्स पर जो है ये पोस्ट बहुत वो ट्रेंड कर रही है, तो हमने कहा आपको बता दें। तो खैर वो बता दिया आपको। वैसे मारना, पीटना, कूटना, हिंसा जो है वो अच्छी बात नहीं है, तो अगर वो न किया जाए तो बहुत अच्छा, ये हम मानते हैं व्यक्तिगत रूप से। और खैर फिर अब क्या करें, वकील को कुछ गुस्सा आया होगा। बताया जा रहा है कि वो एलविश यादव की याचिका, क्योंकि वहां हड़ताल चल रही है, स्ट्राइक चल रही है ये वकीलों की, और बताया जा रहा है कि गौरव भाटिया चाहते थे कि फिर भी वहां सुनवाई हो, तो वकीलों से उनका पंगा हो गया और वकीलों ने उनको जमकर जो है वो कहा जा रहा है कि सिर्फ प्रसाद नहीं दिया है, पूरा भरपेट खाना खिला दिया है। ऐसा कुछ हुआ है। अब ये बताया जा रहा है, सच झूठ फिर से कह रहे हैं हमको नहीं पता। और खैर अब आज का जो कार्यक्रम, जो मेन विषय, मुख्य विषय, उस पर बात करते हैं। आत्मनिर्भर भारत को लेकर बहुत सारी बातें, देखिए हम वहां आत्मनिर्भर हो रहे हैं, हम उस तरफ हो रहे हैं, हम इस तरफ हो रहे हैं, हम ये दिशा में वो दिशा में हम हो रहे हैं आत्मनिर्भर। और अगर आत्मनिर्भर हो रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। वैसे ही रक्षा के क्षेत्र में अभी कुछ समय पहले भी प्रधानमंत्री ने कहा था कि सुरक्षा के क्षेत्र में, मतलब कि हथियार बनाने को लेकर, स्वदेशी हथियार बनाने को लेकर भी हम काफी आत्मनिर्भर हो चुके हैं और इसके ढोल पीटे जा रहे हैं। अगर हो गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब हम कुछ ऐसी बातें सुनते हैं तब सवाल मन में होता है खड़ा कि क्या सचमुच हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं, या फिर वो ऐसी हवाई बातें हैं जो हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार करते रहते हैं। क्योंकि हमारी सेना के पूर्व कर्नल साहब, एक रिटायर्ड हैं कर्नल साहब, प्रवीण साहनी साहब, उन्होंने एक्स पर ही एक पोस्ट डाली है, उनकी पोस्ट है, वीडियो है उनका। वो वीडियो जब हमने सुना तो हमको बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा यार ये तो गजब है, ये सत्ता में बैठे लोग तो लगातार जो है शंख बजा बजा के जो है, ढोल पीट पीट के ये कह रहे हैं कि हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं बहुत कुछ हद तक, सुरक्षा के मामले में, हथियारों को बनाने के मामले में। और ये कर्नल साहब है कि कुछ और ही कह रहे हैं। तो हमने जब पूरा सुना तो हमको लगा कि आपको भी वो सुनाना चाहिए। रिटायर्ड कर्नल है, मतलब कि कोई हमारे जैसे सिविलियन नहीं है, आर्मी से रिटायर्ड हुए कर्नल साहब है। कर्नल साहब का नाम है प्रवीण साहनी साहब। वो क्या कह रहे हैं वो जरा आप इसको ध्यान से सुने। तो वहां प्रधानमंत्री ने ये बयान दिया कि देखिए आत्मनिर्भर भारत हो चुका है, और उन्होंने बहुत सारी जो हमारी टैंक हैं और चीज़ें हैं उनका जिक्र किया। चलिए कुछ को देख ही लेते हैं। जिक्र हुआ अर्जुन टैंक का। अगर मैं साफ बताऊं, क्योंकि मैं खुद फौज में रह चुका हूं, अर्जुन टैंक जो है वो हाथी का बच्चा है। उसका कोई रोल नहीं है चीन के खिलाफ, इतना भारी है वो। उसमें जो और खामियां हैं मैं उनमें जाऊंगा भी नहीं। पाकिस्तान का भी जहां तक ताल्लुक है, बहुत सारे ऐसे ब्रिजेस हैं जहां पर कि वो नहीं जाया जा सकता उसको। वो हमारा मेन बैटल टैंक नहीं बनेगा कभी, अर्जुन टैंक।
अच्छा, अब आगे चलिए। फिर बताया गया हमें कि ये एक वज्र K9 गन है, आर्टिलरी की, तोपखाने की गन है। ये हमारी अपनी है, आपकी नहीं है। ये गन बनाई है लार्सन एंड टूब्रो ने, पूरी टेक्नोलॉजी लेके, साउथ कोरियन कंपनी की गन की, जो कि जिसका ओरिजिनल नाम है K9 थंडर। ये वहां से आई है। मैं ये नहीं कह रहा हूं इसमें कोई खराबी है, मैं ये कह रहा हूं कि ये चीज आपने नहीं बनाई है, ये आपने बाहर से ली है। आगे चलिए। हमें बताया गया कि साहब ये धनुष जो है ये आर्टिलरी गन है जो कि 45 कैलिबर है। ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने बनाया है। सोचिए इसके बारे में, धनुष के बारे में। ये कहां से आई? धनुष आई है बफौर से, जो आज भी वहां भी जैसे प्रधानमंत्री ने राजीव गांधी सरकार को आड़े लिया एक बहुत ऑब्लिक रेफरेंस देकर बफोर्स का। बफोर्स में जो अच्छा काम किया, एक तो गन ने अच्छा काम दिखाया, कारगिल में हमने देखा, साथ में जो अच्छा काम ये किया राजीव गांधी सरकार ने, वो ये था, हमने उनसे ब्लूप्रिंट खरीद लिए थे बफोर्स के, पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री उनको ताला लगा के भूल गई। अब वही ब्लूप्रिंट से निकाल के उसको हम अपग्रेड कर रहे हैं 39 कैलिबर से 45 कैलिबर में। ये है वो धनुष। आगे चलिए। आकाश का जिक्र हुआ। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है। एक सरसरी तौर पे बताना चाहूँगा कि एयर डिफेंस सिस्टम जो होता है वो पूरा एक कंप्लीट एयर डिफेंस सिस्टम होता है। उसको हमें पूरी जो लेयर्स होती हैं उसको एटमॉस्फेयर की कवर करनी होती है। तो ये एक मसला हुआ था जब हमने खरीदा S-400 रशिया से कि उसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाए आकाश के साथ, क्योंकि आकाश बहुत पुराना सिस्टम है। 1983 में ये सैंक्शन हुआ था, इंदिरा गांधी सरकार ने किया था। ये तब का चला रहा है आकाश। इसमें बहुत सारी मॉडिफिकेशंस हुई हैं, बट उसका जो बेसिक फ्रेमवर्क है वो तो पुराना ही है ना। सिमिलरली बात हो रही है तेजस की। अब देखिए, मैं तेजस के बारे में आज कुछ नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि कल ही एक एक्सीडेंट हुआ है। अच्छा है कि हमारा जो पायलट है वो बच गया है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी अब ऑर्डर हो गई है तो पता चल जाएगा उसमें क्या हुआ। फिर बात आई पिनाका के बारे में। देखिए, पिनाका भी एक बहुत पुरानी हमारी काबिलियत है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। पिनाका जब शुरू में आया था कामयाब नहीं था, इसलिए हमको जाके रशिया से स्मर्च मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर खरीदना पड़ा। पिनाका में अभी भी मॉडिफिकेशंस होती रहती हैं, पर ये एक वो चीज़ है जिस पे हमने कई साल लगाए हैं, उसमें अचानक नहीं हो गया ये, जैसे हमें बताया जा रहा है। तो मैं बात ये कहना चाहूँगा कि देखिए, ये सारी काबिलियत तो ठीक है, इसको वक्त लगाया बनने में, ये अचानक कुछ नहीं होता। ये अचानक कुछ नहीं हुआ है, ये सब जो है उसको बनने में वक्त लगा है। और एक तरह से देखा जाए तो कर्नल साहब ने पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया। तो वो गौरव भाटिया साहब की बताया जा रहा है कि गौरव का हनन हो गया कोर्ट में वकीलों के द्वारा, वैसे ही कुछ कर्नल साहब के द्वारा अब ये जो आत्मनिर्भर भारत को लेकर प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया था, उस बयान के गौरव का भी हनन हो गया। अगर ये सच है तो फिर इतना झूठ बोलने की क्या जरूरत है, ये समझ में नहीं आता है। तो अब समझ में तो बहुत कुछ नहीं आता है भाई। समझ में ये भी नहीं आता कि ये जो हमारे मित्र हैं भगत राम जी और राजीव निगम साहब, दोनों बड़े अच्छे व्यंगकार हैं। तो वो जिस चीज को अभी पोर्ट्रे करने जा रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, ऐसा करने की नौबत क्यों आ पड़ी इस देश में, ये भी समझ में नहीं आता। देखिए, छापा पड़ गया, हम जा रहे हैं। अरे 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 छापा पड़ गया तो छुपने जा रहे हो? ये छुपने नहीं जा रहे हैं। तो पुलिस में जा रहे हो? ये भगत राम, बौरा गए हो क्या? बौरा काहे गए? है? पुलिस में नहीं जाओगे? पुलिस में क्या करेंगे जाके? छापा पड़ा है। अच्छा अच्छा, तो कोर्ट कचहरी जा रहे हो? अरे कोर्ट कचहरी क्यों जाएंगे भगत राम, छापा पड़ा है, छापा। तो कोर्ट कचहरी भी नहीं जा रहे, जेल में जा रहे हो? जेल जा रहे हो? भगत राम गुस्सा मत दिलाओ। छापा पड़ा है तो हम जेल में क्या करेंगे जाके? तो फिर कहाँ जा रहे हो? जेल नहीं जा रहे हो? छापा पड़ा है, हम बीजेपी में जा रहे हैं।
ये देखो, समझे? हाँ, हम अपना खुद से लेकर के जा रहे हैं, अब वहीं पे जाकर के बच सकते हैं, हैं? अब देखो, हमको जाने दो भाई, बहुत लेट हो रहा है, पता नहीं कैसे कैसे लोग फिर जाते हैं। अल्लाह, ये है नया भारत। हम भी कहें कौन नया भारत है? जिसको जेल में जाना चाहिए वो बीजेपी में जा रहा है। जिसको जेल में जाना चाहिए वो या तो बीजेपी में जा रहा है, या तो शायद वो फिर वो जो चुनावी चंदा है, इलेक्टोरल बॉन्ड, वो खरीद रहा है। और नया भारत, जैसे भगत राम ने आश्चर्य जताया कि ये है क्या नया भारत, शायद यही है नया भारत, क्योंकि इस नए भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार साहब, उनको ये नहीं पता कि महात्मा गांधी जो हैं वो इस देश के राष्ट्रपिता हैं, वो कभी राष्ट्रपति नहीं है। पर नया भारत है, कुछ भी हो सकता है। सुनिए और देखिए। साथियों, बहुत ही डिटर्मिनेशन के साथ हम हिंसा मुक्त चुनाव देना चाहते हैं। चुनाव में हिंसा की कतई गुंजाइश नहीं है। राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी ने कहा था, मैं हिंसा का विरोध करता हूं क्योंकि उससे पाया हुआ समाधान बहुत कम वक्त के लिए होता है और उससे पैदा हुई नफरत हमेशा के लिए। साथियों, बहुत ही डिटर्मिनेशन के साथ हम हिंसा मुक्त चुनाव देना चाहते हैं। चुनाव में हिंसा की कतई गुंजाइश नहीं है। राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी ने कहा था, मैं हिंसा का विरोध करता हूं क्योंकि उससे पाया हुआ समाधान बहुत कम वक्त के लिए होता है और उससे पैदा हुई नफरत हमेशा के लिए। साथियों, बहुत ही डिटर्मिनेशन के साथ हम हिंसा मुक्त चुनाव देना चाहते हैं। चुनाव में हिंसा की कतई गुंजाइश नहीं है। राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी ने कहा था, मैं हिंसा का विरोध करता हूं क्योंकि उससे पाया हुआ समाधान बहुत कम वक्त के लिए होता है और उससे पैदा हुई नफरत हमेशा के लिए। तो ये है हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार साहब, जो कह रहे हैं कि राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने कहा था। शायद यही है नया भारत, क्या करें, अब जैसा है वैसा अपना ही तो है। ठीक है, बस यही बताना था आपको इस वीडियो में। बातचीत आपको कैसी लगी आप हमको लिख के जरूर से बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और अगर पसंद आ रही हो, सही और सच्ची लग रही हो, कहीं आपको टटोल रही हो, छू रही हो, तो फिर इस वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो की लिंक को आप हो सके उतना शेयर करें, और हमारा जो चैनल है 4 PM गुजरात, उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।